Hello, little champs. How are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter and उसकी जो exercises है वो भी complete कर ली होगी. So now let's move into the new chapter, that is chapter 12, the earth and the sky. Let's start the chapter. The sky during the day. The sun shines brightly in the sky. During the daytime, the sun is a huge ball of fire. It provides us with heat and light. The sun rises in the east every morning. The sun sets in the west every evening. So यहाँ पर during the day की बात की गई है. The sun shines brightly in the sky. जो sun है वो एकदम brightly shine करता है sky में during the daytime. And sun जो है वो एक huge ball of fire है. वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है. सन राइज कहाँ पर होता है? ईस्ट डायरेक्शन से. और सेट कहाँ पर होता है? वेस्ट डायरेक्शन पे. ओके, इट राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग एंड सेट्स इन द वेस्ट एवरी इवनिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द स्काई ड्यूरिंग नाइट. द स्काई इज डार्क ड्यूरिंग द नाइट. द मून शाइन्स इन द स्काई एट नाइट. Its shape seems to change every night. These are called the phases of the moon. So रात के समय जो स्काई है वो कैसा हो जाता है? डार्क कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है. और जो मून है वो शाइन करता है नाइट स्काई में. उसका जो शेप है, मून का जो शेप है वो हर रात को चेंज होता रहता है. और ये जो चेंज है शेप, यहाँ पर जो मून की जो शेप चेंज होता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून, डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. ओके, now before going further, there is an activity in the space provided below. Draw some shapes of the moon that you have seen in the sky. आपको यहाँ पर मून के शेप्स बनाने हैं, डिफरेंट शेप्स जो आपने देखे होंगे नाइट स्काई में. ओके, फर्स्ट आपको पहले ऑब्जर्व करना है, देन आपको ड्रॉ करना है. नेक्स्ट इज स्टार्स. वी कैन सी मेनी ब्राइटली शाइनिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई. हम नाइट स्काई में और क्या देख सकते हैं? हम वहां पर देख सकते हैं ब्राइटली शाइनिंग स्टार्स. Okay, now before going further, there is a point. Do you know the stars look so tiny because they are very far away from us. ये जो stars है ये हमें छोटे से क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमसे काफी ज्यादा दूर है. As compared to sun, ये हमसे काफी ज्यादा दूर है. Now next question is think and answer. Is sun a star? यहाँ पूछा गया कि क्या जो sun है वो एक star है? Yes, sun is a star. Sun is a big star. Okay. Now next point is the earth. We live on the earth. The earth has land, water and air. हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ में क्या क्या चीजें हैं लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए? दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज लैंड. प्लेन्स. द फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स. माउंटेन. A very high land is called mountain. Some mountain peaks are covered with snow. Next, valley. The land between the mountains is called a valley. अब यहाँ पर पहले लैंड के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है. सबसे पहला है प्लेन एरिया. प्लेन एरिया एक फ्लैट एरिया होता है लैंड का जिसे हम प्लेन बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज माउंटेन. एक वेरी हाई लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं. और कुछ ऐसे माउंटेन पीक्स होते हैं जो किससे कवर्ड होते हैं? बर्फ से कवर्ड होते हैं. नेक्स्ट इज वैली. वैली एक लैंड जो कि किसके बीच में है? माउंटेन्स के बीच में है. ओके, जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, प्लेन, माउंटेन एंड वैली. नाउ नेक्स्ट इज एयर. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. वी ब्रीथ एयर ऑल द टाइम. अब यहाँ पर बोला है कि जो हवा है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. हम उसे देख नहीं सकते हैं पर हम उसे फील कर सकते हैं. एंड वी ब्रीथ एयर ऑल द टाइम. हम हमेशा हवा जो है हम हमेशा सांस लेते हैं हवा में. ओके, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो कैसे जो विंड है वो चल रही है. नाउ नेक्स्ट इज वाटर. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड ओशियंस होल्ड अबाउट 96.5% ऑफ ऑल अर्थ्स वाटर. सो अब यहाँ पर पानी के बारे में बात किया गया है कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है. एंड जो ओशन है वो अबाउट 96.5% पानी जो है अर्थ का वो होल्ड करता है. नाउ लेट्स मूव इनटू द पॉइंट वोकैबुलरी. फर्स्ट वन इज सन.
The source of heat and light on the earth is sun. Next one is plain. Flat area of land is plain. Next is mountain. Very high land is known as mountain. Next, valley. The land between the two mountains is valley. Now, as we have read this chapter, let's move into the point. Things to remember. First one, during the day, the sun is visible in the sky. Next, during the night, the moon and the stars are visible in the sky. Next one, the earth has land, water and air. Now students, let's move into the exercise part. Practice zone. Answer the following question. So आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको आंसर करना है. नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आपको हर एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और जो ऑप्शन दे रखे उस पर करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. नेक्स्ट वन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए आपको ट्रू लिखना है, जो गलत है उसके लिए आपको फॉल्स लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायर ऑर्डर स्किल्स. वुड लाइफ बी पॉसिबल ऑन द अर्थ इफ देयर वाज नो एयर. क्या लाइफ पॉसिबल होता अर्थ में अगर हवा बिल्कुल भी नहीं होती? सो द आंसर इज नो. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज डूइंग टाइम. A rainbow is often seen in the daytime in the sky after it has rained. Color the picture of the rainbow. आपको यहाँ पर रेनबो की जो पिक्चर दे रखी है उसको अच्छे से ब्यूटीफुली कलर करना है. ओके. एंड जो कलर है वो एकदम सीरियल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. फर्स्ट वन क्या है? वायलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. I hope student that you understood this chapter and your homework is आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और जो एक्सरसाइजेज है उन्हें कंप्लीट करना है. Till then students, take care. Bye bye.